दिन में मैं सबसे पहले स्टेट टीम को उसके बाद में जितना भी यहाँ भाई बहन इस्लामिक के वासियों है, इस्लामिक के लोग पढ़ा लिखा लोग है जो पढ़ लिख के रखा हुआ है, लेकिन बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, चोर भाई चोर है, एपीएससी चोर है, बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, चोर भाई चोर है, चोर भाई चोर है, एपीएससी चोर है, चोर भाई चोर है, एपीएससी चोर है, चोर भाई चोर है, एपीएससी चोर है। एफएन लाइव 24 को और हमारे साथ में जितना भी यहाँ मीडिया पार्टनर आए हैं, आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग का यहाँ में जो रैली हुआ है बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, एकदम बहुत सक्सेसफुल मैनर में हुआ। हमारे साथ यहाँ में यहाँ इस कमिंग का बहुत सारा लोग सपोर्ट करने हमें आए हैं हमारे टीम का साथ, और हमारे यहाँ के ये बहुत लोग जिनका नाम लेगा तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो इसलिए सक्सेसफुल तो हुआ है आज का। सर एज पर योर डिमांड आप एक बार फिर से हाईलाइट कर दीजिए, आप लोगों का आज क्या क्या रैली था उसके बाद आप लोगों का जो डिमांड्स है उसके बारे में आप हाईलाइट करिए। देखिए हमारे आज का जो डिमांड है सिंपल सा है, ये कोई बड़ा डिमांड भी नहीं है, हल्का सा डिमांड है जो हम लोग माने वेरी फर्स्ट डे से हम लोग एकदम पहला दिन से हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना वही डिमांड है, कोई नया डिमांड नहीं है। इसमें जो हम लोग का जो डिमांड है नंबर 1 में आपको बता देगा, हमारा जो पहला डिमांड है कि हमारे जो अभी जो APPSC का जो चेयरमैन सेक्रेटरी है, इमीडिएट विदिन शॉर्ट टाइम में आप मॉडल ग्राउंड में आप रिजर्वेशन जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी यहाँ रहने का आपका कोई राइट भी नहीं, आपको कोई जगह भी नहीं बनता है। तो इसमें आप इमीडिएट, क्योंकि इतना केस ऐसे आपका ऑफिस से भी इस बार अरेस्ट भी बहुत हो रहा है, आप लोग खुद देख रहा होगा कितना, कल भी अरेस्ट हुआ, परसों भी हुआ, अभी तक तो बाप रे बहुत सारा लोग अरेस्ट हो रहा है। तो आपका वीकनेस है, आपका कमजोरी है, तो आप यहाँ में आप चेयरमैन सेक्रेटरी बनने लायक नहीं है, तो आप इमीडिएट मॉडल ग्राउंड में रिजर्वेशन हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। उसका दूसरा डिमांड हम लोग का ये है कि जो हम लोग का जो CM ने, हमारे पेमा खंडू सर ने जो भी अनाउंस किया है और हमारे होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ये केस का ऊपर में CBI रिकमेंड किया है बोलता है, चलो हम लोग मान जाता है। ये लोग अनाउंस किया है आपका लास्ट मंथ का 26 को, सितंबर का 26 को अनाउंस किया है। तो हम लोग उस दिन से हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहा है ऑफिस में कि गेजेटेड नोटिफिकेशन आया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परसों तक, कल तो बंद था, परसों तक हम लोग ऑफिस में छानबीन किया, देयर इज़ नो एनी गेजेटेड नोटिफिकेशन, कोई नहीं है, अभी तक गेजेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि इमीडिएट गेजेटेड नोटिफिकेशन आप पब्लिक का सामने में, पब्लिक डोमेन में, हमारा सामने में आप उसको जल्दी पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, आप उसको पनिश करना पड़ेगा, जो भी आप CBI का जो रिकमेंड किया है।
और तीसरा नंबर में है जो चेयरमैन जो है, सो कॉल्ड चेयरमैन, खुद को जो चेयरमैन बता के 26 को जब सीएम सर ने जब ये अनाउंस किया है कि सीबीआई रिकमेंड किया है, तो वेरी नेक्स्ट डे जो चेयरमैन जो है तके जेरांग को कंपलसरी रिटायरमेंट का एक ऑर्डर देता है। तो ये चीज़ को हम लोग टोटली नहीं मानता है। हम लोग उसी दिन भी हम लोग 28 को भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में था लास्ट मंथ का कि ये जो ऑर्डर निकला है चेयरमैन जो है, जबकि अभी वो घर में सो के बैठना चाहिए था रिजाइनेशन दे के मोरल ग्राउंड में, वो पता नहीं अभी तक जागा हुआ है। तो ये चीज़ को हम लोग टोटली नालिफाई करता है, हम लोग मानता नहीं है। और हम लोग का ये डिमांड है कि इंस्टेड ऑफ ना ये ऑर्डर को रिवोक कीजिए, गवर्नमेंट आप रिवोकेशन हम लोग को चाहिए, रिवोक करके आप उसको इमीडिएट टर्मिनेट चाहिए हम लोग का तके जेरांग के अगेंस्ट में, हम लोग को टर्मिनेट चाहिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, जितना भी यहाँ में APPSA ऑफिस में जितना भी अभी जो मेंबर है, अभी आपका चपरासी से लेके आए, झाड़ू मारने वाला से लेके आपका चेयरमैन तक जितना भी बोर्ड मेंबर है, हम लोग का ये डिमांड है कि ये लोग को इमीडिएट एक भी ऑफिस या में बेरर एक भी नहीं होना है, ऑफिस स्टाफ एकदम पूरा हटाना है, क्लीन एकदम नया एकदम माने पूरा ऑफिस स्टाफ पूरा डालना है। आपका चपरासी से लेके आपका चेयरमैन तक पूरा नया डालना पड़ेगा। क्यों बोलने से, आप जब तक उसको आप रिप्लेस नहीं करेगा, आप उसको हटाएगा नहीं पूरा को, जो आज विक्टिम होके हमारा जो अनएम्प्लॉयड जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं, आज कल को एग्ज़ाम अफेयर करेगा, ट्रस्ट नहीं रहेगा ना। जो आज बोर्ड मेंबर में है, आज जो उसमें APCS ऑफिस में आज जो भी वहाँ में भी मेंबर लोग हैं, कोई ना कोई रहने से फिर बेचारा टारगेट करेगा, ये लोग था हमारा अगेंस्ट में ये आला करने वाला, फिर उसको फिर टारगेट करके ये करेगा। पब्लिक लोग ट्रस्ट कहाँ है, वे स्टूडेंट लोग ट्रस्ट नहीं है। अभी APCS को ट्रस्ट को रिगेन करना है, रिवाइव करना है। तो हमारा डिमांड ये है, हमारा डिमांड ये है गवर्नमेंट को, भले वो ऑटोनोमस बॉडी हो, कुछ भी हो, जैसे भी करके APCS में जितना भी अभी बोर्ड मेंबर है, आपका चेयरमैन से लेके चपरासी तक इमीडिएट आप उसको हटाओ, नया अपॉइंटमेंट करो। ये हमारा 4 नंबर में था। उसके बाद हमारा 5 नंबर में है, जो हम लोग फर्स्ट डे से हम लोग डिमांड कर रहा था, और हमारा जो 26 को हम लोग CM को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था 26 को लास्ट मंथ का, 24, 25 को हम लोग धरना बेता, 26 का हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया अल्टीमेटम के साथ 10 डेज के साथ, जो आज ख़त्म होने जा रहा है, कल का दिन में 10 डेज कंप्लीट। इसलिए आज हम लोग को आज तक रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आज हम लोग फिर से ये रैली को करना पड़ रहा है इस कमिंग में आके। तो उसमें हम लोग का ये डिमांड था कि तके जेरांग का अगेंस्ट में इमीडिएट CBI इंक्वायरी बताओ। जब से तके जेरांग को APPSC ऑफिस में जब से अपॉइंट हुआ है, तब से आज तक का, और हमने यही मांग किया है कि 1992 से आज तक जितना भी घोटाला हुआ है, जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, सबको निकालना पड़ेगा। जब तक नहीं निकालेगा तब तक हम लोग भी मानेगा नहीं, इन तक हम लोग लगेगा, कुछ भी हो जाए हम लोग कैसे भी करके लगेगा। लेकिन 1992 से आज तक तके जेरांग जिस दिन से अपॉइंट हुआ है APPSC ऑफिस में, आज तक का उसका पूरा इलीगल अपॉइंटमेंट, उसका इवन कॉल स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्ड को भी पूरा निकालना पड़ेगा। CBI जल्दी रिकमेंड कीजिए, और रिकमेंड करके आप गेजेट नोटिफिकेशन को आप जल्दी पब्लिक में, आप पब्लिक डोमेन में लाइए। और हमारा 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट जो है, जो मिनोती बोरांग, वो हमारा डिमांड में भी था, पहले से था। मिनोती बोरांग जो है APCS में क्रैक किया बोलता है, चलो नो डाउट क्या होगा, कैसे भी क्या होगा, लेकिन उसका पति जो है तमा सारो 16 को अरेस्ट किया है उसको, जिस दिन हम लोग रैली किया था लास्ट मंथ का। तो तमा सारो मिनोती बोरांग का हस्बैंड है, और उसको ये केस में इन्वॉल्व है, ब्रोकर है बोलकर जब पकड़ा है, तो हम लोग कैसे अभी मान सकता है कि मिनोती बोरांग भी जेन्युइनली APCS क्रैक करके आया है। तो हमारा डाउट था उस समय से, तब से हम लोग डिमांड कर रहा है कि मिनोती बोरांग का अगेंस्ट में भी हाई लेवल कमेटी सेटअप करके उसका अगेंस्ट में इमीडिएट छानबीन करो, निकालो कि वो किस एंगल से आया है। और हमारा 99.9% ये हमारा डाउट है, जब उसका पति ही दूसरा को नौकरी कर देता है, उसका पति जब ब्रोकर है, ओबियसली उसका बीवी को कर दिया होगा। इसलिए हमारा डिमांड है कि मिनोती बोरांग का ऊपर में कड़ी से कड़ी हाई लेवल कमेटी सेटअप करके हम लोग उसको इंक्वायरी करना डिमांड था। आज तक गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और हाई लेवल कमेटी सेटअप किया है बोल के गवर्नमेंट हम लोग को आज तक
ऑफिशियली हम लोग को डॉक्यूमेंट्स कुछ अभी तक पब्लिश नहीं किया, वो भी हम लोग चाहिए, वो भी आप पब्लिक डोमेन में देना पड़ेगा। ये था हमारा 6 पॉइंट जो है चार डिमांड आज का। सर आपने जैसे कि बोला कि आपने ईटानगर में भी धारणा किया है, उसके बाद में आप सेपा मतलब आपने ये जिले को आपने क्यों चॉइस किया कि यहाँ पर मतलब एक रैली होना चाहिए विद कोलैबोरेशन विद ओस्मा एंड अदर? नो डाउट, देखिए हमारा जो आने सेपा जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आते ही आप खुद देखा होगा, यहाँ घुसते ही एक अपनापन जो एक फीलिंग होता है ना, यहाँ के लोग में है। यहाँ के लोग मतलब समझते हैं, यहाँ के लोग, बाकी लोग भी समझते हैं, लेकिन इसको आने सेपा हम लोग कहा जाता है। तो माँ का पास पहले हम लोग आया है, आप ये समझ लीजिए, माँ के चरणों में आया। माँ को ही पहले जो हम लोग का दुख तकलीफ हम लोग जो स्टूडेंट लोग सह रहा है अभी, पब्लिक लोग सह रहा है अभी, वो दुख दर्द को शेयरिंग करने के लिए पहला स्टेप में हम लोग माँ का पास आके हम लोग अपना दुख दर्द को यहाँ हम लोग बात रहा है, शेयरिंग कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का जो भी नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू हो, वो इससे भी और अच्छा और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग आगे जाए। और यहाँ में जितना भी पब्लिक है आप देख सकते हैं, आज सभी लोग हम लोग को यहाँ कोऑपरेट कर रहा है, सभी लोग। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज बारिश होकर सब बिक गया, लेकिन भी कोई भी पीछे नहीं हटा। शुरू से लास्ट तक रैली को हम लोग कंप्लीट किया, सक्सेसफुल किया, और सब लोग भीगा भी है। और प्रे करता हूँ कोई बीमार ना हो, ये चक्कर में कोई बीमार ना हो। और आने सपा हम लोग को आशीर्वाद पक्का दे रहा है, इसलिए बारिश में भी देखिए आप पसीना निकल रहा है ना, बीमार नहीं होगा, पक्का पक्की है। तो सर जैसे कि आपने बोला अभी भी माँ के चरणों में आकर आने सेपा, तो सर आप स्टार्टअप यहाँ से कर रहे हो, अगर आपका डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो पूरे आप डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करोगे? हाँ जी, अगर यहाँ से अगर हम लोग का डिमांड जो अगर यहाँ करके इमीडिएट, क्योंकि कल हम लोग का डेडलाइन है, हम लोग का जो अल्टीमेटम था कल डेडलाइन है। कल तक गवर्नमेंट अगर हम लोग को या परसों तक, क्योंकि कल का बात परसों है ना, परसों आपका थर्सडे होगा, तो परसों तक अगर गवर्नमेंट का तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारा जो डिमांड पूरा नहीं होता है। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट टूर तो अभी ये शुरुआत है, पहला स्टेप है। हम लोग अभी कंटिन्यू आज कल परसों नरसों सारा डिस्ट्रिक्ट हम लोग घूमेगा, सारा डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग कंप्लेन करेगा, बताएगा कि APPSC ऑफिस में चोरी चुपके इतना सालों से चोरी करके आया, हमारा स्टूडेंट का लाइफ को बर्बाद किया। जो आज स्टूडेंट आज जो ऑफिसर बन के बेचना था, आज वो खेती करके बेच रहा है, वो क्यों है, वो चीज़ को हम लोग बताने के लिए अभी डिस्ट्रिक्ट घूमेगा, सबको बताएगा, कंप्लेन करेगा, सबको गुस्सा दिलाएगा कि ये करप्शन वाला लोग को टिक करना देना है, गवर्नमेंट को भी प्रेशर देने देगा। क्योंकि अरे एक आदमी कैसे किसी का लाइफ को खेल सकता है, अरुणाचल का फ्यूचर का साथ कैसे खेल सकता है एक दो आदमी, ये तो कतई नहीं होगा। सर और एक सवाल रहेगा, जैसे कि इसी दौरान बीच में अपसू टीम आया था ये केस को टेक ओवर करने के लिए, सर आपका उसके ऊपर क्या राय है सर? नहीं, देखिए हमने पहले भी कहा, अपसू जो है एक अपेक्स स्टूडेंट ना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपेक्स बॉडी है, तो ऑब्वियसली अपसू ने आज तक जो मुद्दा उठाया हमेशा स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए उठाया और उठाते रहा है आज तक, और आगे भी उठाएंगे, नो डाउट। और अपसू लोग जो करता है हम लोग भी हमेशा साथ रहा था, साथ है, पहले भी मैंने कहा हमेशा साथ रहेगा अपसू का साथ ना। तो ये मुद्दा में अभी देखा है अंशु अपसू भी आगे आया, सीधा सा बात है, हम लोग खुश है। एटलीस्ट हम लोग इसलिए खुश है कि हम लोग सोचा था शुरू से, जिस दिन से हम लोग ये फाइट को शुरू किया था ना, जिस दिन हम ये फाइट को शुरू किया था, हम लोग लगा है कि हम लोग अकेला लग रहा है कि ये फाइट को, हमारा आगे पीछे कोई नहीं ऐसा लगा था। लेकिन देखा है तो रिसेंटली देखा है तो अंशु अपसू भी ये स्टेप को उठा के हम लोग को सपोर्ट करने के लिए वो लोग भी आगे आया, तो हम लोग भी बहुत अच्छा लगा। इस तरह से जैसे अंशु अपसू ने भी हमारे साथ जैसे सपोर्ट करने भी वो लोग भी आगे आया, इसी तरह आज डिस्ट्रिक्ट में हमारे आने का कारण भी ये है कि डिस्ट्रिक्ट में भी जितना भी इशू है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भी हमने जगाने आया यहाँ पे, यहाँ में जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है आप लोग को जगाने आया है कि उठ जाओ। देखिए आज ये फाइट हम लोग आगे लड़ना पड़ेगा। यहाँ में जितना भी सिविल सोसाइटी है, यहाँ जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट इंजीनियर जितना भी, यहाँ भी तो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स लोग होगा, अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट लोग भी हो, यूथ लोग भी होगा, तो ये लोग को जगाने आया। तो अभी स्टेट में अंशु अपसू अभी हमारे साथ है, तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ आ जाइए। हम लोग बहुत खुश है, अभी हम लोग बहुत हिम्मत है कि यस अभी हम लोग का साथ में बहुत लोग जोड़ रहा है। तो सर और एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने पहले बार भी बोला था कि गरीब है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, जो अमीर है अमीर रहेगा,
तो सर उन लोग जो पेपर को उन लोग परचेस करते हैं उसके अपने जो भी बच्चे को पास कराते हैं, तो सर जो भी मतलब नॉर्मल पेरेंट्स तो रहेगा सर, उन्हें भी देख के मतलब एक उताव होगा कि हाँ मेरा भी बच्चा गधा है तो मैं भी पैसा फेंकूंगा और आराम से जो पेपर है वो परचेस कर सकेगा। तो सर उसी दौरान सर आप उन लोगों को क्या अवेयरनेस और मैसेज देना चाहोगे? जो लोग पेपर परचेस नहीं कर पाते हैं वो लोग को, देखिए ये तो सीधा सा बात है, आप लोग देख रहे हैं आज पेपर जो है आप तमिल गुमती में मिल रहा है, एग्ज़ाम पेपर ना तमिल गुमती में मिल रहा है, तमिल में लपेट के साथ में दे रहा है। ये तो एपीसीएस का स्टैंडर्ड नहीं है ना, एपीसीएस का एसएसबी का जो स्टैंडर्ड है वो अलग था, जो इमेज था वो अलग था। तो आज देखा है तो यहाँ का जो सिस्टम जो है पूरा गंदा है, मतलब पूरा नदी में जब बारिश आने के बाद बाढ़ गिरने के बाद जो मेला हो जाता है ना, जिसको साफ़ करने में समय लग जाता है ना, लेकिन साफ़ होगा ज़रूर, समय लगेगा लेकिन पक्का पक्की साफ़ होगा ज़रूर। उसको फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर करके उसमें जो भी मिट्टी जिसमें मिक्स है ना उसको फेंकना पड़ेगा। और हमारे जितना भी यहाँ में जो हमारे लोग हैं, हमारे अरुणाचल के लोग हैं जो अपने बच्चों को, मेरे पहले जैसे मैंने कहा, हमारे बच्चों को अपने बच्चों को वो लोग आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा पोजीशन में ऑफिसर बनाने के लिए जो लोग इमेजिन करके सपना देख के बेचारा खेती करता है दिन रात। आप लोग देखते हैं ना हमारे यहाँ झूम खेती भी होता है, कितना यहाँ में अलग तरह का यहाँ में मेहनत करके हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे माँ पिताजी लोग अपना बच्चा को एक अच्छा शिक्षा देके एक अच्छा पोजीशन में रखने के लिए इमेजिन है। हर माँ पिताजी का ये इमेजिन होता है दुनिया में कि मेरा बच्चा हमसे आगे होना है, मेरा बच्चा हमसे भी ज़्यादा अचीवमेंट उसका होना है, सोचता है, इमेजिन। लेकिन जब वही माँ पिताजी जब सब कुछ सेक्रीफाइस करके उसका बच्चा जब क्वालिफाइड नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होके जब वो मतलब लेबर भी नहीं कर पाता है, कोई लोग घर में ऐसे पड़ जाता है, ऐसे रह जाता है, उस समय में जो विक्टिमाइज जो हुआ है वो तो होगा तकलीफ, लेकिन जो माँ पिताजी उसका दिल में जो दर्द है वो माँ पिताजी ही समझेगा। इसलिए मेरा तरफ से अपील है, जो भी माँ पिताजी है जो नौकरी खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं है, पेपर खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं है, आप लोग अगर चाहता है कि पेपर को दोबारा ये लोग ना बेचें, पेपर को दोबारा ये लोग ना खरीदें, प्लीज़ जितना भी हमारे अने अबू है, जितना भी पेरेंट्स लोग हैं, हमारे जितना पब्लिक लोग हैं, आप लोग आगे आइए। ये सिस्टम को जो आज जो चल रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा आज, अदरवाइज़ आगे भी अगर चलते रहेगा तो हम लोग पढ़ लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है, मेहनत करके फ़ायदा नहीं है। सीधा सा है, पैसा कमाओ नौकरी खरीद करो, पैसा कमाओ नौकरी खरीद करो। और ये जो पैसा कमाओ नौकरी खरीद करो जो है करप्शन का शुरुआत है। जब आप पैसा देके आप नौकरी खरीद किया है तो नौकरी मिलने के बाद हम इतना पैसा देके नौकरी खरीद किया है तो हम उसको रिकवर करना है। वो चक्कर में क्या होता है कि सोसाइटी के लिए सोसाइटी को सर्व नहीं करेगा, काम नहीं करेगा सोसाइटी के लिए, अपना पैसा को वापस ये मेकअप करने में लगा रहेगा। करप्शन उसी से शुरू होता है, इसलिए करप्शन को रोकना ही पड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए कि हम लोग सीधा सा है करप्शन का अगेंस्ट है और अरुणाचल का पिक्चर को हम लोग बचाना चाहता है। सर और एक सवाल रहेगा सर, जो ये APPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते उसके पहले ही ये चीज़ पकड़ा में आया ना, सबको ये चीज़ पता है, तो सर अब स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगा, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट मतलब बहुत डिले भी हो गया है, तो सर इसके बीच में आप स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है, देखिए अभी दिन में आदमी का एज, हर दिन में आदमी का एज बढ़ता है। अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5-6 महीना 10 महीना 1 साल, जितना दिन आपका गुजरेगा स्टूडेंट लोग का उतना एज बढ़ते जाएगा। अभी जो क्वालिफाइड है, जो एलिजिबल एज है ना, फीसेस को आप जल्दी सोल्यूशन नहीं लाएगा, हमारा जो डिमांड है पूरा नहीं होगा, बहुत सारा बचा होगा, ये बार एलिजिबल होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब APCS कंडक्ट कराएगा उस समय वो लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा एज बार का वजह से। इसलिए हमारा ये डिमांड है कि जल्द से जल्द विद इन शॉर्ट पीरियड, ये महीना पार नहीं होना है, ये महीना क्या 1-2 दिन में आप हमारे रिजल्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेटम कल ख़त्म हो रहा है। कल ख़त्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें गवर्नमेंट को ये अपील है, गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन नहीं बोलता है, तो वेर इज योर जीरो टॉलरेंस करप्शन? वो आपका आइडियोलॉजी कहाँ है, कहाँ चला गया? इतना करप्शन हो रहा है तो आप चला गया, इतना करप्शन हो रहा है। The media partners, first of all, I very much thanks to this APN Live 24। तो ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट में 3 ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइनली मतलब आया है स्टेट से, तो हम लोग का स्टेट लेवल का
इशू चेयरमैन आया है, ACF एंटी करप्शन फाउंडेशन स्टेट लेवल का आया है। तो हम लोग है, मेरा नाम तालुक बियों, एंटी करप्शन फाउंडेशन इसकामी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट। तो हम लोग बहुत खुश है, ये स्टेट से आके हम लोग को आज से कोलैबोरेशन करके हम लोग के साथ रैली हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग ये समय दे रहा है, तो बहुत खुश है। तो ये हम लोग भी ये चाहता है कि इसका ये इशू को जब तक हम लोग स्टेट लेवल का जो हम लोग का जो ACF जब तक स्टैंड है, हम लोग भी इसका साथ में हमेशा जब तक जस्टिस डिलीवर नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी स्टैंड रहेगा। और बहुत थैंक्स देता हूँ कि हम लोग का सेपा का आज पब्लिक भी हम लोग का ACF को देख का मूवमेंट को देख के बहुत दुख है और बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए भी पब्लिक को भी बहुत थैंक्स देता हूँ। और स्टेट टीम को बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आज आके यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत मज़ा से सही तरीक़ा से जस्टिस का मूवमेंट किया है, बहुत अच्छा लगा। और स्टेट गवर्नमेंट से ये डिस्ट्रिक्ट का तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका जस्टिस दिलाइए और जितना भी और कल्प्रिट बचा हुआ है इसको भी जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिएगा। बाकी बात हम लोग जी जान मरते दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे अपना हक को। थैंक यू। हो जाता है, APPS का क्वालिफाई हो जाता है, JEE का क्वालिफाइड हो जाता है। जब एग्ज़ाम का समय में आता है तो वहाँ देखता है तो वो बिजनेस वाला, हाई बिजनेस वाला, पॉलिटिशियन, हाई लेवल का वो आदमी लोग वहाँ में 40 लाख में खरीद लेता है। तो हमारा बच्चों का यहाँ गरीब मजदूर बच्चों का यहाँ में पढ़ाई करने का, ग्रेजुएशन करने का, हाई लेवल ये क्वालिफाई करने का 0 डिग्री बन जाता है। तो ये इसको देख करके आज अपलू इस्लामी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने कदम उतारा है कि इसको हम लोग खंडेम करता है। जितना भी जॉइंट मूवमेंट आज का ये ओस्मा ACF अगुआ आज का जो सेपा में जो ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका साथ में हम लोग स्ट्रांगली सपोर्ट है। जब तक ये रैली ये आवाज़ मुद्दा जो ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग भी साथ रहेगा, वही है। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले सर पब्लिक ओपिनियन आपका क्या रहेगा कि इस मुद्दे को लेकर? ये मुद्दा जो बहुत ही गंभीर है और मैं यहाँ पे स्पेशली जो हमारा एंटी करप्शन फाउंडेशन इस कमिंग यूनिट को समर्थन करते हुए यहाँ आया हूँ। और हमारा आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा अरुणाचल आज बहुत ही डार्केस्ट आवर में है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट का कोई कदर नहीं किया जा रहा है और नौकरी को यहाँ पे खरीदा जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर इशू है। तो ऐसे पब्लिक में ये जो जॉइंट रैली है इसको मैं सपोर्ट करता हूँ और ऐसा करप्शन, ऐसा गंदोगल नहीं होना चाहिए। और वो भी एक रेप्यूटेड एक APCS बोर्ड में, ऐसा सब अरुणाचल के वासी सब उस बोर्ड पे अपना उम्मीद रखते हैं कि कोई अच्छा एक पोस्ट मिले, नौकरी मिले। लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही आशा करता हूँ। सर जैसे कि यहाँ पर एक पीसफुल रैली हुआ है सेपा डिस्ट्रिक्ट पर, तो सर आपने क्यों ये चीज़ को ज्वाइन किया और क्यों आपने कोलैब किया? नहीं, देखिए हम लोग उस दिन भी ज्वाइन करके रैली ऑर्गेनाइज किया और फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई एम फॉलोइंग दिस केस, स्पेशली अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन। तो हमारा आज यहाँ का सेपा में जो आने का मकसद ये है कि देखिए सेपा से बहुत अच्छा सोशल एक्टिविटी यहाँ से निकला है। तो हम लोगों ने देखा है जो सोशल कोज में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ एक इस सेपा का जो जगह है उन्हें हम लोग ऐसा लगा कि हम लोग को यहाँ शुरू करना चाहिए। यहाँ जो एक न्याय का एक द्वार है, हमको ये लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ आकर के जो एंटी करप्शन फाउंडेशन उनके साथ हम लोगों ने आज रैली किया है। हमारा रैली जो स्पेशली करप्शन अगेंस्ट इन दी APPS ऑफिस,